आज जो हम लोग ट्रेनिंग ले रहे हैं वो है हमारे अप्लाई द हीट चार्ट का। ठीक है, ये एक प्रकार से क्या है, हमारा थर्मामीटर हमारा है। ठीक है, और जिसका कि प्रयोग हम लोग करते हैं कहाँ पे, अपने किचन्स के अंदर। अभी जैसे हम लोग एक ट्रेनिंग कल भी करेंगे जिसमें कि जो हमारे एक्चुअल जो थर्मामीटर होते हैं वो मैं आप लोगों को दिखाऊंगा, कैसे यूज करना है वो भी दिखाऊंगा। ठीक है, कैलिब्रेशन वगैरह क्या होता है मैं आपको वो भी दिखाऊंगा। बाकी हम लोग अभी देहरादून में हैं, यहाँ पे हम लोग अपना एक नया रेस्टोरेंट स्टार्ट कर रहे हैं जिसमें कि अलग अलग हमारी कुजीन्स है, कॉन्टी है, कोरियन है, तिब्बतन चाइनीज है। ठीक है, क्लेमेंट टाउन हमारा एरिया है, वहाँ पे हम लोग स्टार्ट करें। उसकी ये जो हमारी जो स्टाफ की हमारी ट्रेनिंग यहाँ पे चल रही है। अब अगर आप देखेंगे ना, जैसे ये नॉर्मल जो हम बुखार का थर्मामीटर होता है वो ये हमारा, और अगर हम लोग अपने किचन्स के अंदर देखेंगे हम लोग वहाँ पे भी इस प्रकार के थर्मामीटर को रखते हैं जो कि हम लोग वहाँ के एम्बियंस के टेम्परेचर को पता करने के लिए रखते हैं। बट अगर हम लोग बात करें यहाँ पे अपने किचन्स के अंदर या फूड के अंदर यूज़ करने की, तो उसका क्या मतलब है या इसका क्या मतलब है। यहाँ पे आप देखेंगे 3 प्रकार के जोन हम लोगों के हैं, एक सबसे ऊपर है, एक बीच में और एक सबसे नीचे ऊपर है। ठीक है, तो ये टेम्परेचर को अलग अलग तरीके से डिनोट कर रहा है। ठीक है शगुन, हाँ हंसना नहीं है। ठीक है जी बेटा, हंसो मत, समझ लो। ठीक है, हाँ चलिए ठीक है। अब ये 3 हमारे अलग अलग वो है। अगर आप देखेंगे ना यहाँ पे, अब ये जो एक तरफ हमारा केस में दे रखा है यहाँ पे फ़ारेनहाइट है, ठीक है ना, और नीचे उधर सेल्सियस दे रखा है। ठीक है, तो सबसे पहले तो सेल्सियस और फ़ारेनहाइट दोनों चीज़ एक ही हैं, बट दोनों को अलग अलग तरीके से बनाए। कहीं पे अगर आप देखेंगे हम लोग इंडिया में जैसे सेल्सियस हम लोग यूज़ करते हैं, अगर आप यूके वगैरह में जाओगे तो वहाँ पे फ़ारेनहाइट यूज़ करते हैं। कैसे कन्वर्ट करते हैं वो भी मैं आप लोगों को कल हम लोग बोर्ड वगैरह लेंगे उसमें आपको सिखाऊंगा। अब जो ये वाला जोन है, ठीक है, जो कि हमारा ये जो एक्चुअली में जो ग्रीन कलर का है, ये हमारा क्या कहलाता है, हमारा डेंजर जोन कहलाता है। ठीक है, अब इस जोन का मतलब क्या होता है, इस जोन में कोई भी खाना चाहे कच्चा हो चाहे पका हो, ठीक है, वो सबसे ज़्यादा जल्दी खराब होता है। ठीक है, तो हमको अपने खाने को इस टेम्परेचर से बचा के रखना है। तो टेम्परेचर क्या है हमारे यहाँ पे, ये 4 डिग्री सेल्सियस से लेके 60 डिग्री सेल्सियस तक। अगर मैं इसको फ़ारेनहाइट में बोलूँगा तो 40 डिग्री फ़ारेनहाइट से लेके मेरे 40 डिग्री फ़ारेनहाइट तक। सिंपल ये हमारे इसमें वो है। अब इसके बीच में जैसे मैं बोलता हूँ कि मैं 2 एग्जाम्पल मैं लूँगा यहाँ पे अपने। जैसे मैं मैंने क्या बनाया, मैंने फॉर एग्जाम्पल के लिए मैंने यहाँ पे कोई तिब्बतन थुपका मैंने बनाया है। अब मैंने थुपका बनाया तो अभी उसका जो टेम्परेचर होगा ना, टेम्परेचर मैं बोलता हूँ चिकन का थुपका है, तो जब मैं उसकी कुकिंग कर रहा हूँ तो जो उसका टेम्परेचर कितना जा रहा है मेरा यहाँ पे। ठीक है, अगर मैं चिकन की बात करूँगा यहाँ पे टक 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 कहाँ गया हमारा पोल्ट्री। ठीक है, तो जो उसका टेम्परेचर मेरा कितना जाएगा, मेरा 74 डिग्री सेल्सियस या मेरा 165 डिग्री फ़ारेनहाइट जाएगा। मैं थुपका बना रहा हूँ या मैं कोरियन का कोई सूप बना रहा हूँ या कुछ में बना रहा हूँ तो उसका टेम्परेचर मेरा इतना जाएगा। ठीक है, लेकिन जब वो कुक हो रहा होगा तो थोड़े टाइम के बाद क्या होगा, वो जो टेम्परेचर डाउन होगा क्योंकि ठंडा होगा ना ऑब्वियसली, जब हम लोग बाहर रखेंगे तो टेम्परेचर मेरा डेंजर जोन पे आएगा। तो या तो मुझे उसको इस टेम्परेचर पे आने से पहले उसको खत्म कर देना है, तो वो मेरे लिए सेफ है। अगर वो इस टेम्परेचर पे आ रहा है तो एक तरीके से वो डेंजर जोन के अंदर आ रहा है। ठीक है, ये तो मेरे पक्के खाने की बात होगी। अब जब हम लोग ज़्यादा क्वांटिटी में खाना बनाते हैं, जैसे मैं राइस बोल रहा हूँ या मैं दाल बोल रहा हूँ, ठीक है ना, अब अगर वो ज़्यादा बन जा रहा है, ठीक है, तो उसको मुझको स्टोर करके रखना पड़ता है। तो स्टोर करने के 2 तरीके हैं। ठीक है, या तो मैं उसको ठंडा करूंगा, अपने फ्रिज के अंदर रख दूंगा, तो जो ये वाला जोन है वो यहाँ पे काम करता है। ठीक है ना, इस जोन में खाना गर्म हो रहा है, इस जोन में खाना मेरा बीच में है। ठीक है, जो कि नहीं होना चाहिए, कम से कम समय पे हमको रखना है। और तीसरा मेरा जाएगा नीचे की तरफ। अब यहाँ पे अगर आप देखो ना, 4 से नीचे कितना आ रहा है, 0, और 0 के बाद नीचे मेरा आ रहा है माइनस। माइनस का मतलब मेरा यहाँ पे बर्फ मेरी जम रही है। आप लोगों ने देखा होगा ना, हम लोग अपने फ्रिज के अंदर अपने फ्रेंच फ्राई रखते हैं, चिकन रखते हैं, फिश रखते हैं, फ्रोजन करके रखते हैं। वो रखना सेफ है, ऐसा नहीं कि वो खराब होता है, वो सेफ है, हम लोग उसको रख सकते हैं। वो हमारी जो फूड सेफ्टी के जो रूल रेगुलेशन है उनके अंदर हमारा आता है। तो अगर मेरे को कोई चावल को या दाल को यूज़ करना है तो मैं क्या करूँगा, उसको ठंडा करके फटाक से अपने फ्रिज के अंदर रख दूंगा कवर ववर करके, जिससे कि वो क्या होगा, वो डेंजर जोन से बच के कहाँ चले जाएगा, नीचे चला जाएगा, और वो सेफ रहेगा अगले 3 दिन तक के लिए। ठीक है, मैक्सिमम हम लोग कोई भी अगर हम लोग किसी भी आइटम की सेल्फ लाइफ बोलते हैं या कब तक हमको इस्तेमाल करना है, हम उसको 3 दिन बोलते हैं। ठीक है, अगर मैं दूसरे दिन उसको फिर से इस्तेमाल करना है, तो जो मैंने आपको पहले हमने जो ट्रेनिंग ली थी हमारी, ठीक है, कि हमको उसको 165 डिग्री तक गर्म करना है। उससे क्या होगा, वो इस जोन से निकल के फिर कहाँ चले जाएगा, 165। ठीक है, ये देखो ना, ये था ना कैसरोल्स, मैंने जो बोला लेफ्ट ओवर बोला, तो ये हमारा हो गया। तो 165 तक वो चला जाएगा। जब 165 चला जाएगा वो क्या होगा, फिर से मेरे सेफ जोन की तरफ आ जाएगा। ठीक है जी, तो ये था क्या इसका हमारा डेंजर जोन, सेफ जोन का हमारा। ठीक है, अगर आपको ऐसे क्वेश्चंस आ रहे हैं, कुछ आ रहे हैं तो मुझे आप बताओ, कुछ है दिमाग में? सगुन, कुछ नहीं आ रहा दिमाग में? है अंकित, अभिषेक, है कुछ है? नहीं।
तो हमको इन सब चीज़ों का ध्यान रखें, ठीक है ना। बेसिक चीज़ें होती है, हम लोगों को पता होती है। सेम इसका प्रयोग हम लोग अपने जो रॉ मटेरियल होते हैं ना उसके लिए भी यूज़ करते हैं। जैसे मान लीजिए आप बाहर से फिश लाए क्या है, अभी वो फ्रोजन है, बट अगर आप उसको बाहर छोड़ दोगे तो कहाँ पे, वो डेंजर जोन में। तो डेंजर जोन में नहीं छोड़ने, फटाक से आपको लाके इसको -18 में डाल देना है, वो आपकी फ्रोजन हो जाएगी, ठीक है। यहाँ मैं बताऊँ, आप पनीर ला रहे हो तो पनीर ला रहे हो तो ठंडा है, बट जब आप लेके आ रहे हो तो किस जोन में आ गई, वो डेंजर जोन में आ गई। तो अब उसको आपको अगर बचा रहे तो आपको कहाँ रखना पड़ेगा, अपने 4 डिग्री से नीचे फ्रिज के अंदर। फ्रेंच फ्राई ला रहे हो तो माइनस के अंदर ना। तो बेसिकली जो भी हम लोग सामान ला रहे हैं और स्टोर कर रहे हैं, तो वहाँ पे हमको इस जो अप्लाइड हीट चार्ट या ये जो हमारा थर्मामीटर बोल रहा हूँ, इस वाले फॉर्मूले का हमको इस्तेमाल करना है। क्वेश्चन नहीं, ठीक है जी। तो ये हमारी ट्रेनिंग थी, अप्लाई द हीट चार्ट। कैसरोल तो वो होता है ना, कैसरोल्स का मतलब होता है कोई भी ग्रेवी वाले आइटम, कोई भी ग्रेवी वाले आइटम हो गए। जैसे मैं कोई भी चिकन करी बना रहा हूँ, मटन करी बना रहा हूँ, दाल में बना रहा हूँ, कोई स्ट्यू में बना रहा हूँ, कोरियन का कोई मैं सूप बना रहा हूँ। कैसरोल डिनोट करता है एक आइटम जो कि एक बर्तन के अंदर हमारा है, ठीक है जी। तो बाकी जो भी आप लोग वीडियोस देख रहे हैं, आप लोग भी इन ट्रेनिंग्स का फायदा उठा सकते हैं, अपने स्टाफ को ये सारी चीज़ें दिखा सकते हैं एक प्रॉपर मैनर में, ताकि वो भी प्रॉपरली इन सब चीज़ों को आपके किचन के अंदर यूज़ कर पाएँ। बाकी अगर आप भी कोई भी स्टार्टअप कर रहे हो, ठीक है, या कोई फूड बिजनेस प्लान कर रहे हो, तो आप लोग भी हमको अप्रोच कर सकते हैं, ट्रेनिंग्स के हमको अप्रोच कर सकते हैं। हमारे जो नंबर्स हैं आपको स्क्रीन पे या जो वीडियो की डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएंगे। धन्यवाद, जय हिंद।